दोस्तों मैं अक्सर कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, बुरा लग रहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन यह बात सच्चाई है कि अगर मुसलमान आज कहीं पिट रहा है तो उसमें मुसलमानों की ही गद्दारी है। दोस्तों अमेरिका की जहां हालत बहुत पतली है और इतनी उसकी पतली हालत है कि उसको डर है कि कहीं हम पर ना मिसाइल कहीं से आ जाए, लेबनान की तरफ से, सीरिया की तरफ से, ईरान की तरफ से कहीं से मिसाइल आ जाए, क्या होगा। और आ भी रही है, अलग अलग बेसिस पर उस पर हमले हो रहे हैं अमेरिका के। तो आप ये समझ लीजिए कि मुसलमान देशों को इस वक्त बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए अमेरिका का, लेकिन मुस्लिम देश इस वक्त अमेरिका के डिफेंस सिस्टम अपने देश में तैनात होने दे रहे हैं। वो डिफेंस सिस्टम तैनात होने देने की ही वजह है, वो डिफेंस सिस्टम तैनात क्यों होने दे रहे हैं आप समझ सकते हैं। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के इतने हवास बाख्ता हैं कि अमेरिका ने खौफ में आकर पूरे मिडिल ईस्ट में, बता चुका हूँ आपको, पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी सेना को 2 गुना बढ़ा दिया है, पहली बात। दूसरी जो रिपोर्ट आपको बताने आया हूँ वो ये कि अमेरिका सऊदी अरब में, कुवैत में, जॉर्डन में, इराक में, यूएई में, कतर में, इन 6 मुस्लिम देशों में अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, ये पूरी दुनिया के सबसे मजबूत ताकतवर डिफेंस सिस्टम है। इन 6 देशों में अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए तैनात कर रहा है। लीजिए कर लीजिए बात। मुझे मालूम है आपका दिल दुख रहा है, लेकिन आईना दिखाना ज़रूरी है, सच्चाई आपके सामने रखना ज़रूरी है। बहुत सारे मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं, मुसलमान देशों के बारे में खुलकर बोलने में कतरा रहे हैं कि भाई बोलेंगे तो कुछ दिक्कत आएगी, पता नहीं इनको क्या का डर है। अल्लाह से डरो बस यार और सच बोलो। आप समझिए ये एयर डिफेंस सिस्टम किन मिसाइलों को रोकेंगे? उन मिसाइलों को जो अमेरिका की तरफ जा रही हों, उन मिसाइलों को जो इजराइल की तरफ जा रही हों, आखिर में उन मिसाइलों को भी रोकेंगे जो खुद सऊदी अरब पे आ रही हों। तो आप ये कहेंगे कि सऊदी अरब अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा की लालच में आकर कि भाई ठीक है हमारे यहाँ तैनात होगा तो भाई हमारे यहाँ भी कोई हमला होगा तो उसको भी बचाएगा, रॉकेट रोकेगा। लेकिन इस वक्त तो करो या मरो का मामला है। इस वक्त अगर मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं तो कौन हमला करेगा किसी मुस्लिम देश पे? लेकिन भाई आपको सच्चाई बताना ज़रूरी है। एक तरफ ये मुस्लिम देश कहते हैं गाज़ा को खाना देना चाहिए, गाज़ा को ह्यूमैनिटेरियन एड देनी चाहिए, गाज़ा को पैसा देना चाहिए, गाज़ा के लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन इजराइल अमेरिका मार रहा है उन्हें, उस पर खामोश है। उधर रशिया ने फिलिस्तीन के लड़ाकों से बात की है, जो यहूदी कैदी हैं उनको रिहा करने के लिए, लेकिन अब ये जानकारी रूस ने दी है कि बातचीत करने का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है, यानी कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है। उधर मेरे दोस्तों वहीं इजराइल के प्रेसिडेंट ने भी अपने लहजे में बता दिया है कि हवा संठ है उनकी। आपको बताऊं, इजराइल के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहते, हम नई जंग चाहते ही नहीं हैं, हम हिजबुल्लाह से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हाँ अगर वो लड़ने को तैयारी है तो फिर हम जवाब ज़रूर देंगे। आप जानते हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पिछले कई दिनों से घमासान जंग जारी है। उधर कहीं से भी कोई पत्थर उठा के अमेरिका को मार दे तो अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है कि अरे ईरान करवा रहा है हम पर हमले, ईरान ने करवाया है। इसी को देखते हुए ईरान को धमकी दी गई है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के द्वारा। बिल्कुल ताज़ा जानकारी आपको दे रहा हूँ, भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे ये धमकी आई है। दोस्तों बता दूं कि अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हमारे किसी भी मिलिट्री ग्रुप पर और मिलिट्री साइट पर अगर किसी भी ग्रुप ने हमला किया तो हम उन पर जवाबी कार्रवाई करेंगे और उस हमले को ईरान का हमला मानेंगे। उधर मेरे दोस्तों अभी ये विदेश मंत्री अमेरिका के बोल ही रहे थे, इसके साथ उन्होंने ये बताया कि 7 तारीख से 24 तारीख तक हमारे इराक के अमेरिकी बेसिस पर 10 हमले हुए, सीरिया में हमारे बेस पर 3 हमले हुए, काफ़ी नुकसान हुआ। और ये जानकारी दे ही रहे थे कि कुछ ही घंटे के बाद इराक और सीरिया में अमेरिका के बेसिस पर फिर हमले हो गए। ये देखिए छोटी सी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये इराक में अमेरिकी सेना के ऊपर मिसाइल दागी गई थी। ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेसिस पर जो पिछले एक हफ्तों में हमले हुए हैं उसमें बताया जा रहा है, हालांकि मैं आपको सही जानकारी दूं, पिछले ही हमले में अभी 1-2 दिन के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि हमास के अटैक का बहाना बनाकर हजारों लाखों गाजा के सिविलियन को नहीं मारा जा सकता। इजराइल का यह बहाना जस्टिफाई नहीं होगा और मैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। उधर आईडीएफ का भी बयान आया है भैया। आईडीएफ ने कहा है कि हम इस जंग को अलग लेवल पर ले जाने को तैयार हैं, पूरी तरह से खतरनाक तरीके से तैयार हैं। बस हम पॉलिटिकल लीडर्स का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें जो बोलेंगे, जैसा आदेश देंगे वैसा करेंगे। अब ताज़ा तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये गज़ा का बॉर्डर है जहां पर टैंकों की तैनाती अभी भी जारी है और टैंकों की तैनाती को बढ़ा रहा है इजराइल। रिपोर्ट ये है जो आपकी आंखों को फाड़ देगी, रिपोर्ट ये भी है जो आपके दिलों को खुश करेगी और आपको पता चलेगा कि भौकाल फर्जी कितना होता है। अमेरिका को यकीन नहीं है इजराइल की सेना पर कि इजराइल की फौज में इतनी ताकत नहीं है कि गज़ा के अंदर वो घुस सके। इसीलिए अमेरिका ने अपने हाई कमांड के अफसरों को इजराइल भेजा है ताकि वो उनको लीड कर सकें। वहीं ये दूसरा फिलिस्तीनी नौजवान इजराइल की जेल में टॉर्चर के बाद मारा गया है। उधर गज़ा ले चलूं तो गज़ा में पानी के लिए तरस रहे हैं गाजा के मुसलमान। करबला को याद कीजिए दोस्तों, उस वक्त जब इमाम हुसैन कह रहे थे हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मेरी मदद के लिए, तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मेरे दोस्तों। आज जब हम तारीख इस्लाम, तारीख करबला पढ़ते हैं तो सर पर हाथ रख के कहते हैं कि खुदा की कसम अगर हम उस वक्त दुनिया में होते तो इमाम की नुसरत को जरूर जाते। आज वही दीन मोहम्मदी के लोग, हमारे भाई मजलूम, कह रहे हैं है कोई हमारी मदद के लिए। सोचिए, हम बस सोशल मीडिया पर ही बोल रहे हैं, हमारे लीडर बस नारेबाजी कर रहे हैं, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। गाजा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा मेरी बात। दिखा देता हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। गाजा के जो अफसर हैं, जो अधिकारी है, बताते हैं कि एवरेज निकाला है हमने, गज़ा की हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के पार, यानी 1 स्क्वायर मीटर के बाद इस 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 3-3 टन बम गिराए हैं। हर 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 3-3 टन के बम इजरायली गिराए हैं। हिरोशिमा पर जितना तगड़ा हमला अमेरिका ने किया था परमाणु बम से, उतना ही तगड़ा हमला इजराइल कर रहा है और इस वक्त सारी दुनिया ऐसे है। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। और भी जानकारियों के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी से जुड़े रहिए, चैनल को रिफ्रेश करते रहिए। और हमारा दूसरा चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जो दुनिया की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यह हमारा भैया बारकोड है, ठीक है। बारकोड इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह की न्यूज़ जितनी सफाई और सच्चाई से आपके सामने रख रहे हैं, न यूट्यूब पर हमारी ऐड चलती है, न हमें किसी का सपोर्ट मिलता है। इसलिए ये यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए। टीम रज़ाग्राफी के साथ खड़े रहिए और हमारी हिम्मत बनिए। जय हिंद।